हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो स्टार्ट कर रखा है पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड अगर मैं थोड़ा सा और कोर्स के बारे में बताऊं तो फ़ी रहेगी कोर्स की 6500 चार्जेस रहेंगे। जनरल पेपर प्लस कॉमर्स पेपर, दोनों पेपर आपको करवाए जाएंगे ओनली एंड ओनली 6500 रुपीज़ के अंदर। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं 9812926011 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस में हमने किया था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट, डिफरेंट हमने टॉपिक किए थे। सो आज करेंगे हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, क्या स्कोप रहता है मैनेजमेंट का। सो हमारा जो स्कोप की बात करते हैं, फर्स्ट वन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर कंसीडर करते हैं हम, लाइक मैनेजमेंट इज कंसीडर काउंटिंग अकाउंट activity made up of basic management function like planning, organizing, staffing, directing and controlling। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कशन किया है प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में, और इवन हमने प्रोसेस भी की है कंट्रोलिंग की क्या क्या प्रोसेस रहती है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ओके, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट का समझ में आएगा। फर्स्ट जो स्कोप की बात करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर से तो जो मैनेजमेंट का स्कोप है वो इसी तरीके से रहता है जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट अगर फंक्शनल एरिया की बात करते हैं, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट किस किस एरिया में, तो वो हम आगे अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन आता है यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन इंक्लूड फोरकास्टिंग, कोस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिस्टिक कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि जो हम फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, लाइक फोरकास्टिंग करना या फिर कोस्ट कंट्रोल करना। कोस्ट कंट्रोल का मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है उसका कंट्रोल करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिस्टिक कंट्रोल, ये सब आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये भी किसका पार्ट हुआ, मैनेजमेंट का पार्ट हुआ। क्योंकि अगर आप कॉस्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी अगर मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, ज़्यादा इफेक्टिवली वे से मैनेज नहीं कर पाते हम चीज़ों को। सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स ऑफ आवर फर्म, हमारी फर्म के क्या होती है, एसेट्स होते हैं एम्प्लॉयज़। सो इसने बोला कि हम उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉय, यानी कि किससे रिलेटेड हुआ, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, रेम्यूनरेशन, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एटसेट्रा। ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम मैनेजमेंट के लेक्चर करते जाएंगे तो वहाँ से हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। ये आता है आपका सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। जो भी हम ये स्कोप पढ़ रहे हैं यही हम डिटेल से लेसन की फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। ओके, थर्ड वन इज़ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड आएगा। आपको कैसे करना है, आपको ना कीवर्ड ध्यान में रख के इस कंसेप्ट को समझना है कि आप क्या कीवर्ड लर्न करोगे इस पैराग्राफ के अंदर से। ये नहीं है कि आपको पूरा पैराग्राफ याद करना है, रटना है, ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट वाइज चलना है कि क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम इंक्लूड क्या करेंगे, बेसिकली आपको यही सोचना है। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, लाइक मार्केटिंग अगर कर रहे हैं, अगर उसका मैनेजमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे गुड्स की, सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
मार्केट रिसर्च एटसेट्रा, ये हम पढ़ेंगे सारा मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग हमारी एक यूनिट है, उसके अंदर इसके अंदर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए एंड वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आपको सारी नॉलेज हो। एंड नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड प्रोडक्शन से रिगार्डिंग, अब हम कोई भी अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग भी तो हम मैनेजमेंट करेंगे, लाइक प्लानिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक एटसेट्रा। देन आता है हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा आपका, यानी कि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसके रिगार्डिंग जब हम मैनेजमेंट कर रही हैं, किस तरीके से, देखिए यहां पे बोला मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड परचेज ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब ये तो नहीं है ना कि रॉ मटेरियल आप बार बार मिलाते रहोगे, अब कहीं तो आप स्टोरेज करके भी रखोगे तो उसका भी आपको मैनेजमेंट करना होगा। ओके, मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड, मटेरियल कंट्रोल एटसेट्रा। ओके, ये आता है आपका सारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परचेज मैनेजमेंट। परचेज मैनेजमेंट क्या होता है? यानी कि जब आप परचेज करते हो कोई भी गुड्स को, उसका जो ऑर्डर प्लेस करना। ओके, यानी कि आप इनवाइटिंग, इसने बोल रखा है नेक्स्ट, इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर रॉ मटेरियल। आप इनवाइट करो कोई भी, अगर मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका किसके अंदर? परचेज मैनेजमेंट के अंदर। देन आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या आएगा? रिलेट्स टू द प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस फॉर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। इन सब का भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि क्या क्या स्कोप होता है, कहाँ कहाँ पे स्कोप है। वैसे तो हमने करेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि सभी जगह पे मैनेजमेंट नेसेसरी होता है। बट मैनेजमेंट के पर्टिकुलर अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ फील्ड के अंदर जो जो बताया गया है, ऑल ओवर सारे फील्ड को कवर अप किया है कि मैनेजमेंट नेसेसरी होता है हमारे लिए। देन आता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, क्या आएगा? आपके ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें आएगी। ओके, लाइक ऑफिस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑफिस लेआउट, ऑफिस स्टाफिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ द ऑफिस। यानी कि आपके ऑफिस के जो भी इक्विपमेंट, आपके ऑफिस का लेआउट, आपके ऑफिस की स्टाफिंग है, उसका आप मैनेजमेंट कर रहे हो, वो भी क्या आएगा? आपका ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। होप सो आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अभी करते हैं हम मैनेजमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? एक होता है आपका इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर इसने बोला हुआ मैनेजमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, थॉट मैनेजमेंट इज रिगार्डिंग सेपरेट डिसिप्लिन। इसने बोला वैसे तो क्या माना जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट है। ओके, फॉर द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, स्टडी ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिकल इज़ वेरी एसेंशियल। बट इसके साथ साथ हमें बाकी सारे सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इज़ वेरी essential in our management system. The science of management draw idea and concept from a number of discipline, making it a multidisciplinary subject. ये सब मिलके इनको क्या बना देते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बना देती है। देन हम पढ़ेंगे अभी कि डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्या डिफरेंस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट के अंदर? तो आइए हम इसको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी मेकिंग। अब एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना होता है, फॉर्मुलेट करना, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, एंड मैनेजमेंट क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, लागू करना, वो मैनेजमेंट का काम होता है। फर्दर हम पढ़ेंगे फिर
इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी, इम्प्लीकेशन के अंदर क्या आएगा आपका, अगर इम्प्लीकेशन की बात करते हैं सो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और ये है आपका मैनेजमेंट। यहाँ पे आता है आपका इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता किसके साथ, इम्प्लीमेंट करने के साथ, क्योंकि ये तो बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो पॉलिसीज़ को क्रिएट करता है, बनाता है, और मैनेजमेंट उसको डायरेक्टली क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी इन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो इसका तो लेजिस्लेटिव और डिटर्मिनेटिव एंड मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव, सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट लेवल अपेक्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये मिडल और लोअर लेवल के अंदर आ जाता है। सेक्टर की बात करें कहाँ पे कौन से सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, इट इज मोस्टली यूज इन अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक सेक्टर, इट इज मोस्टली यूज इन अ प्राइवेट सेक्टर। स्कोप की अगर बात करते हैं तो ब्रॉड एंड कॉन्सेप्चुअल एंड नैरो एंड ऑप्शनल स्कोप रहता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे इंटरप्रेन्योर एंड ऑनर दोनों यानी कि दोनों का ही रिलेशनशिप होता है, बट यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर क्या पॉइंट आएगा, एम्प्लॉई का। ओके क्योंकि ये तो बनाता है और ये अप्लाई करते हैं तो ये एम्प्लॉई हुए। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन, मोस्टली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, लीगल हो गया, ओके जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो इफेक्ट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन इफेक्ट करता है, मोस्टली एक्सटर्नल पॉलिसीज इफेक्ट करती है, एंड मैनेजमेंट को मोस्टली इंटरनल। क्वालिटीज ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ये टेक्निकल होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए, समटाइम हमें पता नहीं होता, यही छोटी छोटी बातें आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है। एंड अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसके अंदर से क्वेश्चन कंफर्म बनता है और कंफर्म आता है आपके पेपर के अंदर। क्या क्वेश्चन आता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड समटाइम यूजीसी नेट की अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यूजीसी नेट के अंदर इसके अंदर चाहता है कि टॉप लेवल के अंदर कौन सी मैनेजमेंट आती है एंड मिडिल लेवल के अंदर कौन सी आती है, लोअर लेवल के अंदर कौन सी आती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चांसेस है कि ये एचपीएससी पीजीटी के अंदर भी पूछा जाए, ये आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर से, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। आइए करते हैं हम डिफरेंस। नंबर 1 यहाँ पे बोला कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये क्या करके रखता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है सभी डिपार्टमेंट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, एंड एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि इंडिविजुअल के क्या गोल है, वो ओवरऑल लेके चलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली क्या गोल है। एंड अगर हम सेकंड की बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिक्सअप करने का, या फिर आप एक बात आप बोल सकते हो कि इनके बीच का काम करती है, इनके बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करती है, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देन आता है लोअर लेवल, इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड डेवलप हेल्थी रिलेशन विद अ वर्कर। देन सेकेंड पॉइंट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सेकेंड मिडल लेवल के अंदर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट बाय द टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसको वर्कर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन थर्ड पॉइंट इज दैट डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर अचीवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजी है उसको अचीव करने के लिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी है, यानी कि बेसिकली प्लानिंग का जो काम रहता है ना वो किसका रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहेगा। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना,
व्याख्या करना ऑफ पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मिनिमाइज वेस्टेज। यानी कि ये कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करती है जो कि हमने कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और हमारी क्या प्रोसेस रहती है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट होता है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी टॉप मैनेजमेंट ही होती है, क्योंकि प्लानिंग वगैरह टॉप मैनेजमेंट ही कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिडल लेवल के अंदर आएगा आपका, इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली क्या कंसीडर करोगे कि उनको इंश्योर करना कि डिपार्टमेंट के अंदर कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं फिर, ये आपका हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर अचीवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ जी, ये हो गए। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट द मिडल लेवल। यानी कि ऑर्गेनाइज करती है एक्टिविटी किसके लिए, जो परफॉर्म करेगा पर्सन, या फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट जो परफॉर्म करती है वो कौन बनाता है। बेसिकली सारे ये जो पॉइंट है ना, ये प्लानिंग के रिगार्डिंग है। प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव को एक अचीव करना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, क्या आपका विजन है, क्या मिशन है, उसको अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाए जाते हैं। देन मिडल लेवल की बात करते तो ये असाइन करेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सनल इन देयर डिपार्टमेंट, मोटिवेट द एम्प्लॉय रिगार्डिंग वर्क। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज। असेंबल करती है ये सारे रिसोर्सेज को, कलेक्ट करती है। मोटिवेटिंग पर्सन टू अचीव डिज़ायर, ऑब्जेक्टिव के लिए मोटिवेट करते हैं। रिप्रेजेंट प्रॉब्लम ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉय बिफोर मिडल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि मिडल लेवल से पहुंचने से पहले ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर इनसे नहीं होती तो ये मिडल लेवल के पास जाते हैं, मिडल मैन से नहीं होती तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाते हैं। देन रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये क्या होता है आपका लेसन, इसको आप लिख लीजिए। द मैनेजर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर। यानी कि एक जो मैनेजर होता है वो किसका एक्ट रोल प्ले करता है, मीडिएटर का, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर। ओके, नेक्स्ट इज फिर अगर मिडल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन, हेल्प मिडल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द मैनेजर एंड अ वर्कर। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट के। कब कब करते हैं ये हेल्प, रिक्रूटिंग करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, अपॉइंटिंग द मैनेजर एंड अ वर्कर, क्योंकि इनको वर्कर्स के बारे में सारा पता होता है तो उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये आपका, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है या कौन कौन से लेवल के लोग होते हैं जो इन लेवल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर विद हाईएस्ट अथॉरिटी फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल के ऊपर। जिसके पास भी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो आती है टॉप लेवल के अंदर। ओके, अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के अंदर साथ के साथ आप मेंशन करते जाइए कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, एक्सपेक्टेड प्लस में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मिडिल लेवल की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका डिवीजन हेड, ऑपरेशन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। लोअर लेवल की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है लाइक सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। ओके, सो आज का हमने टॉपिक किया है, फिर आज हमने किए हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंस एंड टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब हम करते हो, मैं आपको एक डायग्राम बनवा देती हूँ, आप भी प्लीज उसको नोटबुक में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, साथ के साथ बनाते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायग्रामेटिकली वैसे करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। बना लीजिए साथ के साथ। लिखिए यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नंबर 3 पे आएगा फिर आपका मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखिए कॉन्सेप्चुअल स्किल, यहाँ पे लिखिए ह्यूमन स्किल एंड यहाँ पे लिखिए आप टेक्निकल स्किल। अब अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा क्या होती है, कंसेप्चुअल स्किल ज़्यादा होती है, और इनके पास कम होती है। बिल्कुल ये कम आ गया तो ये ज़्यादा होता जा रहा है, तो इनके पास ज़्यादा होती है, इनके पास थोड़ी कम, इनके पास बिल्कुल कम। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसके पास क्या होती है, ह्यूमन स्किल होती है, सारे ही लेवल पे आप लगा सकते हो। बट अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास ज़्यादा टेक्निकल स्किल होती है। लाइक वो क्या कर रहे हैं, रियलिटी में वो वर्क कर रहे हैं, फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं, तो उनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती है, टेक्निकल स्किल ज़्यादा होती है। तो हमने स्किल वाइज क्या कर रखा है, इनको डिफाइन कर रखा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ओके, ये डायग्राम आप कॉपी के अंदर ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, आप कंसीडर कर लेना इस चीज़ को। ओके, एंड आज हमने यही टॉपिक करने थे, आज हमने यही टॉपिक किए हैं सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और सो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर कोई कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए ताकि हमें पता चले और हम आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकें। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 6500 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर कॉमर्स एंड जर्नल बोथ पेपर हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के अंदर। आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स या फैकल्टी से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।